मतलब क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन टेंजेंट्स ऑन इलिप्स। ठीक है, इलिप्स पर जो टेंजेंट है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, इफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, if distance of a point P on ellipse x square upon 6 plus y square upon 2 is equal to 1 from its center is 2, from its center is 2, then find the eccentric angle, then find the eccentric angle of point P। तो पॉइंट P का इसेंट्रिक एंगल कैलकुलेट करना है। एक पॉइंट P है इस पर जिसकी सेंटर से डिस्टेंस 2 है। ठीक है, ये लिख दिया, इसकी सेंटर से डिस्टेंस 2 है, तो इस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल कैलकुलेट करना है। क्या हो, मैं इसको पॉइंट ले लें, इस पर प्लेस पर 45 डिग्री। कोई पॉइंट P अगर रिज्यूम करना है तो लें इसे a cos थीटा b sin थीटा, तो ले लिया √6 cos थीटा √2 sin थीटा। इसकी सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर यहाँ गया है ओरिजिन, तो CP ये डिस्टेंस दी हुई है 2, डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे तो CP स्क्वायर कितना हो गया 4, तो √6 cos थीटा का स्क्वायर √6 cos थीटा माइनस 0 मतलब 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, ऐसा हो गया। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, यहाँ से आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो cos थीटा बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 1/√। अब ये जो थीटा की वैल्यू है हम कहां से कहां तक लेते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में, यहाँ तक आती है 0 से लेकर 2 पाई, जिनके बीच में जो भी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√2 के लिए वो सारे आंसर आएंगे। तो थीटा π/4 पे 1/√2 होता है, 3π/4 पे माइनस 1/√2 आएगा कॉस की वैल्यू, फिर 5π/4 पे भी माइनस 1/√2 एंड 7π/4 पे प्लस 1/√2, ऐसे 4 पॉइंट्स आएंगे सिमेट्रिकल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये 4 इसेंट्रिक एंगल पॉसिबल है करस्पॉन्डिंग टू दिस 4 पॉइंट्स। नोट करिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स। 3x square plus 4y square is equal to 12, which tangents which are perpendicular to line y plus 2x is equal to 4, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू इलिप्स, 3x square plus 4y square is equal to 12, which are perpendicular to this line y plus 2x is equal to 4। बनाइए जल्दी से।
सर दो इक्वेशन आ रहे हैं 2y = x + 4 2y = x - 2 2y = x + 4 एंड 2y = x - 4 इस लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, आसान है। स्लोप मिल गया तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m बराबर इसका स्लोप है -2 तो उसका हो गया 1/2। इस इलिप्स को ऐसे लिख लो, 12 से डिवाइड तो x² / 4 + y² / 3 = 1। तो a² 4 है, b² 3 है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे? y बराबर mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। ऐसे लिख लीजिए टेंजेंट की इक्वेशन। अब यहाँ वैल्यू रखें, m की वैल्यू रखेंगे 1/2 x प्लस माइनस √a² 4 into 1/4 प्लस b² 3 और कैंसिल 1 + 3 2 4 4 का रूट आ गया 2। जो आ गया y = 1/2x प्लस माइनस 2। ये रियल है, एक प्लस से एक माइनस से दो टेंजेंट आएंगे क्योंकि एक स्लोप की दो पैरेलल टेंजेंट होती हैं। थर्ड, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो 9x² + 16y² = 144 passing from point 2, 3 passing from point 2, 3 equation of tangent to this ellipse passing through 2, 3।3x + 5y = 15 3x + 5y = 15 कैसे किया? सर y 1 नहीं, वो नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है। देखो कर्व के ऊपर हो तो हमें ऐसे करना है, x² को x1 बाहर है कहीं, टेंजेंट इससे पास हो रही, टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही 2, 3। कितनी टेंजेंट्स ड्रा होंगी? दो टेंजेंट ड्रा। y = 3x + y = 5 ठीक है, y = 5 3। ठीक है, आप जब डायग्राम ठीक बनाओगे तो एक पैरेलल आ रही है तो वो भी देख लेंगे हम लोग, लेकिन इसको देखिए पहले। 144 से डिवाइड करोगे x² / 16 + y² / 9 = 1। ये हुआ x² / 16 + y² / 9 = 1। टेंजेंट क्वेश्चन क्या लिखोगे इसमें? y = mx प्लस माइनस √a² m² तो 16m² प्लस b² 9। Since 2, 3 is on it, तो 2, 3 जो पॉइंट होगा इस टेंजेंट पर है, इसी से टेंजेंट ड्रा करें, सेटिस्फाई करेंगे। 3 = 2m एक तरफ ले करके स्क्वायर कर दिए तो 3 - 2m का होल स्क्वायर बराबर 16m² प्लस 9। यहाँ से आ गया 16m² - 4m² 12m² -12 प्लस 12m 9 कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। तो m की वैल्यू 0 और -1 आ रही। अब ये जो 0 और -1 आ रही यहाँ नहीं रखी, फिर यहाँ +-2 आएंगे तो उसमें देखना पड़ेगा कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पॉइंट पता है आपको, स्लोप पता चल गया, यहाँ से स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन लिख लीजिए। तो फर्स्ट इफ व्हेन m is equal to 0 तो टेंजेंट क्या होगी? y - y1 y - 3 = m है 0 × x - 2 y बराबर 3।
ऐसे ही सेकेंड m बराबर -1 लिखोगे तो टेंजेंट आएगा y -3 बराबर -1 इंटू x -2, या आगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये दो कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए, फोर्थ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b। Make angles θ1, θ2 with major axis find locus of their point of intersection, find locus of their point of intersection, tangents का point of intersection if cot θ1 plus cot θ2 is equal to lambda, that is some constant। ये क्वेश्चन टेंजेंट्स जो इस इलिप्स पे ड्रा की जा रही हैं, a ग्रेटर देन b है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, उसमें जो टेंजेंट है, दो टेंजेंट्स किसी पॉइंट से ड्रा की गई, वो दोनों ही एक एंगल θ1 बना रही है, दूसरी θ2, मेजर एक्सिस मतलब एक्सिस है। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस कैलकुलेट करना है। इफ cot θ1 प्लस cot θ2 क्या हो? कांस्टेंट। बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बनाए, देखिए किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। मेथड सही डायरेक्शन है। इसका स्लोप m1 ले लेते हैं। एक किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा की गई, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है। तो एक एंगल θ1 बना रहे हैं तो m1 बराबर है tan θ1 और m2 बराबर है tan θ2। ठीक है। अब इस पॉइंट HK से टेंजेंट ड्रा की जा रही है। लेट अस अज्यूम टेंजेंट भी y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। HK से सेटिस्फाई करेगा तो सिंस p HK इज ऑन इट रखेंगे तो आ जाएगा k बराबर mh प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस mh को ले आओ इधर और स्क्वायर कर दो तो k माइनस mh का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जाइए एलएचएस में क्वाड्रेटिक बन गई हमें h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू m स्क्वायर माइनस 2kh इनटू m।
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे m1 और m2, तो m1 प्लस m2 2kh upon h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड m1 into m2 k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर upon h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसा है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 कांस्टेंट है, ठीक है। सिंस cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 tan थीटा 1 m1 है, तो cot थीटा 1 हो गया 1 by m1 प्लस 1 by m2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, दैट इज m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, ये बराबर कांस्टेंट लैम्डा है। अब यहां से सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू रखो, इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल बन गया 2kh अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की जगह x, a की जगह y लिखो तो अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, डिवाइड किया जाएगा 2xy बराबर लैम्डा टाइम्स y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आंसर। देखिए कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को भी कोई डाउट? कौन सा क्वेश्चन था? 4 क्वेश्चन ऑफ 5 लिखेंगे, फाइंड लोकस ऑफ थीटा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन a variable tangent to standard ellipse x square upon a square plus y square by b square is equal to 1, a greater than b। Find locus of theta perpendicular from center, सेंटर से tangent पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसके फिट का लोकस चाहिए on this ellipse, x square by a square plus y square by b square is equal to 1, a greater than b। बनाइए इसको। सेंटर से टैंजेंट पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे उसके फुट का लोकस, टैंजेंट जैसे जैसे चेंज करते रहोगे वैसे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी चेंज होगा। ये है सेंटर 0 0, इससे परपेंडिकुलर इस पे डालें, ये जहां जाके मिल रहा है ये पॉइंट P पे जो अगर मिल रहा है इस P का लोकस, जब टैंजेंट चेंज करोगे ये पॉइंट चेंज होकर जाए, इसी पॉइंट P फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस कैलकुलेट करें। नहीं स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है, इस का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, CP का स्लोप K by H है, तो टैंजेंट का स्लोप कितना होगा बताइए, माइनस H by K, इसका स्लोप
2 पॉइंट फॉर्म से k बाई एच, तो इसका हो गया माइनस टाइम्स 1 बाई एम, इसका स्लोप m है तो इसका माइनस 1 बाई एम। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिख लीजिए। टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे, y बराबर mx मींस माइनस h बाई k इनटू x प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर, m की वैल्यू माइनस h बाई k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हुआ ना। यहां से आ गया y बराबर माइनस h अपान k इनटू x प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर अपान k स्क्वायर का रूट k हुआ। एलसीएम ले लीजिए। h को कैसे डिफाइन करें? अब h के इसके ऊपर होगा तो सिंस h के इस आने तो इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो h के इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो k बराबर माइनस h स्क्वायर अपान k प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर अपान k। एलसीएम लेंगे, यहाँ जाएगा k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर को इधर ले आइए और स्क्वायर कर दीजिए, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। h की जगह x लिखिए, k की जगह y, वही लोकस है। देयरफॉर लोकस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। एंड वेरी सिमिलर क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है, मतलब यही इस टाइप से था। वहां हो सकता है कि a और b की वैल्यू दी हो एलिप्स में, आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 3a में जो जेई मेंस वाले। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। If s comma h are foci of an ellipse, x square upon a square plus y square by b square is equal to 1, a greater than b। मतलब a is any point on curve ASB, BHC, CSD, BHE, etc. are chords, and theta 1, theta 2, theta 3, theta 4 are eccentric angles. Eccentric angles are points A, B, C, D. Prove that tan theta 1 by 2 into tan theta 2 by 2 is equal to cot theta 2 by 2 into cot theta 3 by 2 is equal to tan theta 3 by 2 into tan theta 4 by 2। So on, नोट करिए, S और H इस इलिप्स के फोकस हैं। डायग्राम बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन। देखने में जो टफ लगते हैं वो कई बार बहुत आसान होते हैं, ठीक है। वापस इनकी लैंग्वेज को पढ़ें, ध्यान से देखें और इसको डायग्राम बना करके ऑब्जर्व करिए तो हो जाएगा आसानी से। हो गया?
बनाते हैं इसका डायग्राम। एस और एच फोकस हैं इस इलिप्स के। एस एच क्या है, फोकस है इलिप्स के। एच को ले लेते हैं ए जीरो, एच को ले लेते हैं माइनस ए जीरो, फोकस हो। ए इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ए इस कर्व पे कोई पॉइंट है, ए एच डी ये एक कॉर्ड है, ये लिखा ना, ये कोई पॉइंट है कर्व पे इलिप्स पे, ए एच बी कोई कॉर्ड है, लिखा ना। फिर बी एच सी, बी एच सी, बी एच सी सेकेंड कॉर्ड है, फिर सी एच डी थर्ड कॉर्ड, ऐसे चल रहा है, समझ रहे। और फिर क्या लिखा, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री इनकी एसेंट्रिक एंगल, मतलब ए का एसेंट्रिक एंगल थीटा वन है, बी का थीटा टू है, सी का थीटा थ्री है, डी का थीटा फोर है, सो ऑन, ऐसे है। फिर क्या लिखा गया, देन प्रूव दैट, तो फिर ये प्रूव करना। कॉर्ड ए बी अगर किसी पॉइंट डी जीरो से पास हो एक्सिस पर, ये अल्फा ये बीटा हो, तो क्या होता था फॉर्मूला, tan अल्फा बाय 2 into tan बीटा बाय 2 बराबर d माइनस a अपॉन d प्लस a, उसी को यूज करना, यूज करिए तो बताइए। यहाँ पे अल्फा बीटा के यहाँ क्या है, थीटा 1 थीटा 2, तो tan थीटा 1 बाय 2 into tan थीटा 2 बाय 2 क्या लिखोगे, d माइनस a, तो यहाँ d क्या है, ae माइनस a अपॉन ae प्लस a, एक कैंसिल हुआ तो e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1, यही सेम होगा थीटा 3 थीटा 4 के लिए भी, यही आएगा आपके पास tan थीटा 3 बाय 2 tan थीटा 4 बाय 2 अगर होगी। लेकिन थीटा 2 थीटा 3 लेंगे तो उसमें पॉइंट माइनस ए से पास हो रही, तो उसके लिए अलग लगाना पड़ेगा, तो tan थीटा 2 बाय 2 इनटू tan थीटा 3 बाय 2 वो कितना होगा, ए की जगह क्या लिखोगे, माइनस ए अपॉन माइनस ए प्लस ए, माइनस ए कॉमन लिया तो ये आ गया e प्लस 1 अपॉन e माइनस 1, इसी का रेसिप्रोकल है, दैट इज cot थीटा 2 बाय 2, तो cot थीटा 3 बाय 2, cot थीटा 2 बाय 2 cot थीटा 3 बाय 2 इज इक्वल टू e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1। देखिए ये रिजल्ट है, कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखें, फाइंड द लोकस ऑफ point of intersection, find the locus of point of intersection of pair of tangents, find the locus of point of intersection of pair of tangents on ellipse, x square by a square plus y square by b square is equal to 1 if the difference of eccentric angles are, if the difference of eccentric angles are their point of contact is 2 pi by 3, बनाएंगे इसको, find locus of point of intersection of pair of tangents on an ellipse if difference of eccentric angles of their point of contact is 2 pi by 3, बनाइए सभी लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए जल्दी से।
आपको दो ट्यूबलाइट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 locus of point of intersection of pair of tangents if difference of eccentric angles of their point of contact is 2 pi by 3. Eccentric angles का डिफरेंस एक पॉइंट अल्फा है, दूसरा बीटा है। इन पर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस कैलकुलेट करना। ठीक है, ये लिखा हमें इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सारा है। क्या आंसर आ रहा है? देखिए अल्फा बीटा पर जब टेंजेंट्स ड्रा करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, तो उसको हमें यूज करना होगा। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये था x स्क्वायर, दैट इज h, और k था b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन में लिया है 2 पाई बाई 3, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कितना हो गया? पाई बाई 3। क्या रखेंगे? cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2, तो देयरफॉर h बराबर आ गया 2a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ऐसे यार तो cos पाई बाई 3 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2 एंड देयरफॉर k आ गया 2b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये cos और sin को एलिमिनेट करना, इससे यहां से h by k कैलकुलेट कर लो, दैट इज 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहां से k by b sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, तो यहां 2 टाइम जाएगा, देयरफॉर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 cos स्क्वायर प्लस इधर आएगा 4 sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो 1 हो गया, तो ये आंसर आ गया। तो लोकस मिल गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नोट करेंगे, बताएं कोई डाउट? सर COC की इक्वेशन को कंपेयर करके COC की इक्वेशन लिखी, तो फिर कॉर्ड की इक्वेशन से लिखनी पड़ेगी, करके कॉर्ड की इक्वेशन से ही ये आया था, कॉर्ड याद है तो ये भी याद हो जाएगा। तो देखो कॉर्ड वाली इक्वेशन में RHS से इसको डिवाइड करो, x का जो कोएफिशिएंट है इनटू a, वही तो है। कॉर्ड याद है तो उससे ये आप आसानी से याद कर सकते हो। सर इसमें मोबाइल मेथड भी लगा सकते हैं, जिसमें हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है m1 m2 2h h पर -h, इससे m1 m2 को m1 m2 को उसके -4m1 m2 लिखते हैं। m1 m2 यहाँ 2 पाई बाई 3 नहीं है, अल्फा माइनस बीटा 2 पाई बाई 3, तो तुम्हें tan अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा। tan अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, फिर वहां वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो क्लियरली कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। तो इसेंट्रिक एंगल के टर्म में भी हमने ये पॉइंट पढ़ा, तो उस पॉइंट को यूज करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा।
अगर इसेंट्रिक एंगल की बात नहीं करते तब आप जो बोल रहे हो y इक्वल टू mx m1 प्लस m2, वैसा क्वेश्चन क्या सामने कौन से वाले cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2, जहां स्लोप की बात हो रही है, इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस या उनकी वैल्यूज की बात नहीं हो रही। ठीक है, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये टैंजेंट से रिलेटेड पॉइंट्स और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े। अब नॉर्मल की बात करते हैं। इसमें भी कार्टेशियन फॉर्म, नॉर्मल वैसे पैराबोला तक क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं कंपेयर टू इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसमें स्लोप फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस में टफनेस बढ़ती जाती है अगर स्लोप फॉर्म में जाएंगे। कार्टेशियन फॉर्म एंड देन पैरामेट्रिक फॉर्म रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, x1 y on ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 will, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन किसी पॉइंट x1 y1 पे कार्टेशियन फॉर्म मतलब पॉइंट कर पे दिया, क्या होगी इक्वेशन जो होती है a square x upon x1 minus b square y upon y1 is equal to a square minus b square। a square minus b square a square e square के बराबर भी होता है, तो a square e square भी लिख सकते हैं। कैसे आए, टेंजेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी पॉइंट P पर x1 y1 पर टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट है x x1 by a square plus y y1 by b square is equal to 1। इस पे परपेंडिकुलर जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर इसी पॉइंट से पास हो नॉर्मल है, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस टाइम्स x1 by a square upon y1 by b square minus times coefficient of x upon coefficient of y, that is minus b square x1 upon a square y1। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल a square y1 upon b square x1 हो जाएगा। स्लोप हो गया, पॉइंट तो यही है, तो नॉर्मल की क्वेश्चन लिख लेंगे तो उससे एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं यहाँ पे लिख करके। देखें नॉर्मल की इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 स्लोप पॉइंट था, ये स्लोप हो गया a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1 इनटू x माइनस x1। तो क्या ठीक है, अब हमें किस फॉर्मेट में b स्क्वायर y अपॉन y1, तो ये b स्क्वायर और y1 इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और a स्क्वायर और x1 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए b स्क्वायर y अपॉन y1, इसमें एक y1 कैंसिल होगा माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर x1 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए x a स्क्वायर x बाई x1, इसमें x1 कैंसिल होगा माइनस a स्क्वायर, ये लिखा है a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। a ग्रेटर देन b अगर हुआ, a ग्रेटर देन b लेस देन b दोनों में ये लिखा सकते हो, लेकिन अगर a ग्रेटर देन b है तो हमें पता है b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, मींस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर।
यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये लिखा है, ठीक है। तो e के टर्म में अगर आंसर चाहिए हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो नॉर्मल का, ठीक है। e नहीं है, a और b के टर्म में चाहिए तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसी जरूरत हो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये कब यूज करेंगे, जब पॉइंट कर्व पे दिया हुआ है। तो नॉर्मल की क्वेश्चन है a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेकंड फॉर्मेट है पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल a cos theta comma b sin theta x square by a square plus y square by b square is equal to 1 will क्या हो जाएगा। अब पॉइंट हमने अपनी तरफ से पैरामीट्रिक टर्म में लिया तो बस यहाँ पे x1 की यहाँ कर दो, a cos थीटा y1 की b sin थीटा, एक आंसर होगा बनेगा ax अपॉन cos थीटा 1 by cos थीटा क्या होता है sec थीटा माइनस by 1 by sin थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर जैसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वैसे स्लोप फॉर्म भी होता है लेकिन यूज हम लोग इन जनरल नहीं करते हैं, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा ही आती है स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल having slope n our standard is will be y is equal to mx plus minus a square minus b square into m upon root over a square plus b square m square। यह है स्लोप फॉर्म में नॉर्मल क्वेश्चन। कन्वर्ट करना हो तो आप यहां से देखो y बराबर थीटा के टर्म में लिख लो, उसको m एज्यूम करो, ये है स्लोप फॉर्म में नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल से रिलेटेड जैसे हमने पैराबोला में पॉइंट्स पढ़े थे बहुत सारे, यहाँ पे ज्यादा पॉइंट थे, तो एक ही पॉइंट और वो पॉइंट भी पहले बताया था आपको। किसी भी पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं इलिप्स से, मैक्सिमम 4। इलिप्स में और हाइपरबोला में 4 है, पैराबोला में 3 है, सर्कल में सेंटर हो तो इनफाइनाइट है, कोई और पॉइंट है तो 1 है। यहाँ देखिए इसमें 4 क्यों है, जैसे h के रखोगे यहाँ k माइनस एम एच यहाँ आएगा, रूट इधर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो यहाँ m में डिग्री 2 इनटू इसकी डिग्री 2 कितनी हो जाएगी 4 डिग्री, तो 4 डिग्री की इक्वेशन आएगी, तो इसलिए 4 नॉर्मल्स। ये लिखेंगे फ्रॉम एनी पॉइंट a maximum of 4 normals, 4 normals can be drawn to an ellipse मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रा कर सकते हैं, 4 नॉर्मल्स ड्रा कर सकते हैं एक इलिप्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए वही जो पहले पढ़ा था हमने, पेयर ऑफ टेंजेंट्स नॉर्मल के बाद कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, ठीक। वैसे ही कर्व यहाँ पर इलिप्स है, उसको ऐसे ले लेते हैं x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाता है s1 क्या होता है, x की जगह x1 y की जगह y1 लिखिए, ये मिलेगा x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1,
ये S1 t क्या होता है टर्म x स्क्वायर को x1 से y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करते हैं, ये होता है t, ये है ना S1t पेयर ऑफ टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा करते हैं सब में, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या होती है S1 बराबर t स्क्वायर, ये पेयर ऑफ टेंजेंट, chord of contact t equals to 0 t is equal to 0 and chord with given midpoint t is equal to S1, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं हो इसमें, नोट करें, ठीक है, कोई भी डाउट है तो बताएं। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट इसके बाद पढ़ा था पैराबोला में, क्या था वो डायामीटर, पढ़ा था ना डायामीटर। डायामीटर क्या होता है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स कहिए और फैमिली ऑफ पैरेलल कॉर्ड, सिस्टम ऑफ पैरेलल और फैमिली ऑफ पैरेलल। locus of midpoint of system of parallel chords or family of parallel chords, ये होगा diameter, ठीक है। कोई सी इसमें अब देखते हैं यहाँ डायमीटर की इक्वेशन क्या होती है, यह पैराबोला में लिया तो वैसे ही पैरेलल कॉर्ड्स हैं तो इन सभी का स्लोप सेम होगा, तो इसका स्लोप हम ले लेते हैं और वो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप चेंज करोगे तो फिर फैमिली ऑफ लाइन से चेंज हो जाएंगी तो डायमीटर भी चेंज होगा। ये है ए बी कॉर्ड, इसके मिड पॉइंट का मुझको लोकस कैलकुलेट करना है, जो है जैसे एम सेम रखोगे तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या लिखेंगे, इलिप्स है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 कॉर्ड AB, ये बराबर x1 से लिखा जाएगा तो आगे x h अपॉन a स्क्वायर प्लस y k अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू s1 h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, दोनों कैसे t बराबर s1, ठीक है। इसका स्लोप इसके बराबर होना चाहिए m के बराबर, इसका स्लोप कैलकुलेट कर लें, स्लोप हो गया माइनस h अपॉन a स्क्वायर अपॉन k अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू n, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की जगह x k की जगह y लिख दें तो वही लोकस है, तो लोकस दैट इज इक्वेशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर क्या होगा y बराबर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर m इनटू x माइनस टाइम्स b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर m इनटू x, यह है डायमीटर की इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम, y बराबर mx के टाइप के फॉर्मेट की, तो ये जो लाइन होगी किससे पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, ऐसे आता है डायमीटर, मतलब डायमीटर किससे पास होगा सेंटर से, इलिप्स के, जैसा कि सर्कल में भी सेंटर से पास होता है तो वैसे ही इसमें भी सेंटर से पास होता है, हाइपरबोला में भी आप देखेंगे सेंटर से पास होता है,
therefore diameter of ellipse passes through center. पैराबोला में क्या था? x एक्सिस के पैरेलल था, y बराबर 2a/m, ये थी इक्वेशन। यहाँ m क्या है? स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ पैरेलल। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो तो क्वेश्चंस करते हैं। नॉर्मल पर बेस्ड, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इन पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। Find equation of normal at the ends of lateral rectum, मतलब latest rectum। ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1, a greater than b। Find equation of normal to this ellipse, a greater than b है जब, and if each normal passes through one end of minor axis, then prove that e raised to the power 4 plus e square is equal to 1। बनाएंगे इसको। नॉर्मल कैलकुलेट करना है लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पर, और नॉर्मल अगर किससे पास हो रहा हो? माइनर एक्सिस के एक एंड से वो नॉर्मल। तो ये प्रूव करें। बनाइए डायग्राम और कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है? उससे थोड़ा विजुअलाइजेशन इजी हो जाएगा, बाकी बिना उसके भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें सभी लोग। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, and if each normal passes through one end of minor axis, then prove that e raised to the power 4 plus e square is equal to 1। बनाएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन इलिप्स पर बेस्ड। नोट करिए और बनाइए सभी लोग। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द एंड्स ऑफ लेटरल रेक्टम, दैट इज लेटेस्ट रेक्टम of this ellipse, and if each normal passes through one end of minor axis, then prove that e raised to the power 4 plus e square is equal to 1। क्या होते हैं एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम? प्लस माइनस a कामा प्लस माइनस b स्क्वायर बाई a। एक पॉइंट की बात करेंगे तो ये वाला एंड हो गया a e b स्क्वायर बाई l, L डैश है a माइनस b स्क्वायर बाई, ऐसे ही m और m डैश, ये दो लेटेस्ट रेक्टम है। इसके एक एंड पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं लोग नॉर्मल, ठीक है? तो नॉर्मल एट L, a e b स्क्वायर बाई a, नॉर्मल एट L a e b स्क्वायर बाई a। क्या था फॉर्मूला? a स्क्वायर x अपॉन x1, x1 मतलब a e माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1, y1 b स्क्वायर बाई a इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये में चाहिए a स्क्वायर यूज कर ले। जहां b स्क्वायर कैंसिल, a कैंसिल, ये बनेगा ax अपॉन e माइनस ay इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर।
ये आ गया एक्स बाई ई माइनस वाई इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ये एक नॉर्मल आ गया। बाकी अगर नॉर्मल लिखना है तो देखिए यहाँ पे माइनस कर देंगे माइनस बी स्क्वायर बाई ये दूसरा वाला मिल जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस माइनस लिख दीजिए, चारों नॉर्मल हो जाएंगे। अब किसी भी एक नॉर्मल को ले लीजिए, जैसे ये नॉर्मल लिया एल पे नॉर्मल जीरो बी से नहीं पास हो सकता, जीरो माइनस बी से ही पास हो सकता है, तो ये ऑब्जर्व कर लीजिए आप। इस पे जो नॉर्मल है तो आप जीरो माइनस बी सेटिस्फाई करोगे, इस पे है तो जीरो बी सेटिस्फाई करोगे, कोई भी है निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन लिखा है इस पासेस थ्रू 1.5 माइनर एक्सिस, तो ये किससे पास होगा, जीरो माइनस बी से, तो सिंस जीरो माइनस बी इस आने जीरो बी को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ रखेंगे x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू माइनस में, तो आ गया b बराबर a e स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दे तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर e पावर 4, b स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर बराबर a स्क्वायर e पावर 4, a स्क्वायर कैसे यहाँ से आ गया e रेज़ टू द पावर 4 प्लस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही रिजल्ट प्रूव करना था। देखिए कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, any ordinate np of an ellipse, any ordinate np of an ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1, a greater than b, meets the auxiliary circle in Q. Find the locus of point of intersection of normals at P and Q, of normals at P and Q, P और Q पे जो नॉर्मल ड्रा करेंगे उस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस कैलकुलेट करना। नोट कर लीजिए, तो बनाइए इसको। ऑर्डिनेट मतलब जैसे y कोऑर्डिनेट मिले तो n कहाँ आ जाएगा, x एक्सिस पे होता है। ऑर्डिनेट जिससे y कोऑर्डिनेट मिलता है, ये है इलिप्स डायग्राम याद करें, और इसका ये ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, मेजर एक्सिस को डायमीटर लेकर के बनाएंगे, तो ये इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। एंड ऑर्डिनेट जिस पॉइंट से y कोऑर्डिनेट मिला है तो ये हो गया np, ये है ऑर्डिनेट ऑफ द इलिप्स। p कहां पर है, इलिप्स पे, क्योंकि नॉर्मल p पे लिखा। फिर इसको हम क्या करते हैं, आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे जाकर के किसको मिलता है, ऑक्सिलरी सर्कल को। ऑक्सिलरी सर्कल को मिल रहा है किसी पॉइंट Q पे, ऑर्डिनेट जो है आगे एक्सटेंड करने पे, ठीक हो रहा है। अब क्या कहा, P पे जो नॉर्मल है, पॉइंट P पे नॉर्मल,
इस पे होगा इलिप्स पे, और क्यू पे नॉर्मल किस पे होगा, सर्कल। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आस, इसका लोकस कैलकुलेट करना। ये क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन का लैंग्वेज। ये ऑर्डिनेट एनपी था, इसको एक्सटेंड किया, ये ऑक्सिलरी सर्कुलर किसी पॉइंट पे कट किया, पी पे नॉर्मल इलिप्स पे और क्यू पे नॉर्मल सर्कल पे। इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका लोकस कैलकुलेट करें, बनाएंगे। बनाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए जल्दी से और आंसर बताएं जिसका भी है। तो ले लें इसको पॉइंट, इस पॉइंट टी को क्या लोगे, a cos थीटा b sin थीटा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट क्या होगा, a cos थीटा a sin थीटा। नॉर्मल का फॉर्मूला पता है, नॉर्मल एट t ऑन इलिप्स, एट t ऑन इलिप्स क्या होगा, ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या a स्क्वायर में से कोई एक यूज करना है, तो b वाला यूज कर लेते हैं, दूसरे वाले में बाद में अगर जरूरत होगी तो e में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और नॉर्मल एट q क्या लिखोगे, q पे नॉर्मल मतलब सर्कल पे नॉर्मल तो वो सेंटर से पास होगा, मतलब ओरिजिन से पास होगा, तो इसका स्लोप कितना होगा, देखो 2.5 से निकाल सकते हो tan थीटा, या यही एंगल थीटा होता है उससे निकाल सकते हो tan थीटा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू tan थीटा इनटू x, ठीक है, y इज इक्वल टू tan थीटा इनटू x। इन दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप h के मानिए फिर सॉल्व कीजिए, या xy ही ले लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व करो। तो y और x दो अननोन, दो इक्वेशन, एक अननोन पहले काम करते हैं, y की वैल्यू यहां रखते हैं tan थीटा इनटू x। Therefore, from equation 1 क्या लिखोगे, ax sec थीटा माइनस b tan थीटा into x, y की वैल्यू cosec थीटा 1 by sin थीटा लिख सकते हो, इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, sin by cos लिखोगे, sin कैंसिल, 1 by cos क्या होगा sec थीटा, x sec थीटा कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में मिला a minus b into x sec थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा आएगा। कोई प्रॉब्लम है, a माइनस b से डिवाइड होगा तो x बराबर a प्लस b, 1 बाई से क्या हो गया cos थीटा, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा, x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, a प्लस b cos थीटा, देख लीजिए ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस x की वैल्यू यहां रख दोगे, देयरफॉर y बराबर tan थीटा मतलब sin बाई cos, cos कैंसिल होगा तो y बराबर हो गया a प्लस b sin थीटा। इसी को आप h के लिखो या डायरेक्ट xy लिखो, इसमें से थीटा एलिमिनेट करना है, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, यही लोकस है, ये आंसर होगा। बताएं कोई डाउट है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बोल रहे थे तुम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A tangent to an ellipse x square upon a square plus y square by b square is equal to 1 meets the ellipse.
x square upon a plus y square by b is equal to a plus b in the points p and q. In the points p and q, prove that tangents at p and q. Prove that tangents at p and q are at right angle. Are at right angles. Note करिए, a tangent to this ellipse made the ellipse in P and Q. Prove that tangents at P and Q, P और Q पे जो tangents होंगी वो right angle पर होंगी 90 डिग्री. थर्ड बनाएंगे सभी लोग. इस इलिप्स पर जो टेंजेंट है इस दूसरे इलिप्स को P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट. सर इनमें से बड़ा एलिप्स कौन सा और नीचे वाला होगा? बनाएंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग बनाइए. सक्षम जौहरी, बेटा ये आपकी क्लास नहीं है, टाइम टेबल आपका दूसरा होगा. ये 12th पास की क्लास चल रही है. सक्षम, ठीक. A tangent to ellipse made the ellipse in points P and Q. बनाते हैं और ellipse को. फर्स्ट ellipse है x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. ये फर्स्ट. सेकेंड क्या है? a plus b से यहाँ डिवाइड कर दो. ये दोनों का ही सेंटर ओरिजिन है. सेकेंड एलिप्स है. जब इस a plus b से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर अपॉन a into a plus b मींस a स्क्वायर प्लस ab. a स्क्वायर प्लस ab a स्क्वायर से ज्यादा होगा. a भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव नहीं होते. प्लस y स्क्वायर अपॉन b into a plus b इज इक्वल टू 1. तो ये b स्क्वायर से ज्यादा होगा, b स्क्वायर प्लस ab. ये सेकेंड एलिप्स इस तरह से है. अब क्या हो गया कि फर्स्ट इलिप्स पर जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, ये सेकेंड इलिप्स को दो पॉइंट पकड़ कर P और Q. अब इस पे टेंजेंट और इस पे टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन है ये कहाँ, कितना एंगल पे आना चाहिए? 90 पे आना चाहिए. ठीक है, डायग्राम में 90 नहीं रहा है लेकिन 90 पर होंगे. ये प्रूव करना है. तो ये पॉइंट मान लीजिए HK है, तो अगर इसका लोकस हम लोग कैलकुलेट कर लें और वो जो लोकस है इस सेकेंड इलिप्स E2 का डायरेक्टर सर्कल आ जाए तब भी एंगल 90 डिग्री बोल सकते हैं. तो इसको कैलकुलेट करें, इसका लोकस कैलकुलेट कीजिए, वो डायरेक्टर सर्कल आ जाएगा तो हम कहेंगे ये जो है एंगल्स इनके बीच का 90 डिग्री होगा. तो देखें इस RHK के लिए ये जो PQ है वो क्या है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. तो इक्वेशन ऑफ PQ एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. हाँ बोलो बेटा. सर होमोजेनाइजेशन से भी कर सकते हैं.
होमोजेनाइजेशन ओरिजिन पर तो मिला नहीं रहे हम लोग। सर टेंजेंट है ना पी पे, पी और क्यू पे। पी और क्यू पे जो टेंजेंट है वो ओरिजिन पे जाके इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? नहीं सर, मतलब ओरिजिन पे जब जाएगी तो 90 डिग्री नहीं बना सकती। ओरिजिन पे थोड़ी ना 90 डिग्री हमें प्रूव करना है, हमें तो प्रूव ओ करना सॉरी, है हाँ origin पे मिले। हाँ ठीक है ठीक है, हो तो गया। होगा वेरिएबल कोई भी टेंजेंट। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू एस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आएगा? एक्स एच अपॉन ए इंटू ए प्लस बी प्लस वाई के अपॉन बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये आ गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पी क्यू टेंजेंट है फर्स्ट इलिप्स से, ये सेकंड इलिप्स के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, फर्स्ट इलिप्स के लिए टेंजेंट टेंजेंट आर इवन एस पी क्यू। तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। पैरामीट्रिक फॉर्म ज्यादा आसान रहेगा, इसी फॉर्मेट में दिखाएगा। तो इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो क्योंकि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर, कांस्टेंट टर्म सेम है तो x और y का कोएफिशिएंट भी सेम है। यहां से आगे h अपॉन a इनटू a प्लस b बराबर 1 by a cos थीटा। ये a कैंसिल, h की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस b cos थीटा। एंड ऐसे ही y को कंपेयर करेंगे k अपॉन b इनटू a प्लस b बराबर 1 by b sin थीटा। ये b कैंसिल, तो k बराबर a प्लस b sin थीटा। ये h हो गया, ये है k, स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। देयरफॉर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। तो आगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये किसका लोकस आ रहा है? पॉइंट r का। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? इस इलिप्स के लिए बात करोगे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए तो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस E2 का डायरेक्टर सर्कल देखिए, डायरेक्टर सर्कल ऑफ E2 क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह क्या है यहाँ? a इनटू a प्लस b, b स्क्वायर की जगह क्या है? b इनटू a प्लस b। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, इसलिए तो अगर a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तो a प्लस b का ये जो लोकस आ रहा है दैट इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ E2। देयरफॉर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। नोट करेंगे सभी लोग, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए।